प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश देकर आपको ये घर दिलवाया है। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचाने का मेरे भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व था। ये संदेश मैं आपको पहुंचा रहा हूं। जी, सब जगह संदेश हम देंगे जाके, और जिन लोगों को मकान मिले हैं, भवन मिले हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और जो संदेश उनसे लेके हम जनता के बीच में देंगे। इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, या यूं कहूं फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। जैसा कि क्रिकेट में होता है, शानदार बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज जब अपने फॉर्म में आता है तो धड़ाधड़ बल्लेबाजी करता है, दमदार शॉट्स मारता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला ग्वालियर में। दरअसल शुरुआत में मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात जो सुनवाई, बीजेपी अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर खड़ा किया और माइक लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाल करते हुए नजर आए। वो मैंने आपको दिखाई तस्वीर शुरुआत में। क्यों बीजेपी अध्यक्ष को बुलाया प्रत्याशियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद है वो पूरी तरीके से पहले ही हो चुका था, लेकिन बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद बहुत तेजी से अब तस्वीर साफ हो गई है। यानी लगभग 228 सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन दिनों मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस जोश में नजर आ रहे हैं, वो जोश जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच तेजी से जाना, तेजी से वापस आना और मंच पर चढ़ जाना और सीधे कार्यकर्ताओं में जोश भरना, जोश फूकना, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदाज में नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को बुलाया, अभय चौधरी जो थे, और पूछा कि कैसे पीएम की योजना से लेकर सीएम शिवराज की योजनाओं को आप जनता के बीच में ले जाएंगे। एक बार फिर देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में इतना ही नहीं, लेफ्ट राइट करते हुए, टर्न लेते हुए मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समझाया कि कैसे कांग्रेस को हराना। अपने घर के बाहर निकलेगा तो क्या देखेगा? अरे बोलो, क्या देखेगा? अरे पीछे से बोलो, क्या देखेगा? और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता कमल का फूल देख के अपने घर के अंदर वापस जाएगा और फिर दाहिने तरफ घूमेगा तो क्या देखेगा? क्या देखेगा? और दाहिने तरफ अगर कमल का फूल देखेगा तो वापस अपने घर में आएगा, और पीछे घूमेगा तो क्या देखेगा? क्या देखेगा? और फिर अगर कमल का फूल देखा तो फिर वापस अपने घर में आएगा और दाहिने घूमेगा तो क्या देखेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2023 में यह आक्रामक अंदाज पहले कभी नहीं दिखा, जो 2023 तक आते आते बहुत अलग नजर आ रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोश बहुत कुछ बयां भी कर रहा है। वजह साफ है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधा संवाद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं खासतौर से कि बीजेपी जो है, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जोश में भरे नजर आते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते भी दिखते हैं। और ये जोश जो है, और ये जो जिस तरीके से, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश भी दे रही है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई है सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।